शहर में एक छोटी सी नदी के किनारे रामू नाम का एक धोबी रहता था, जो कि कपड़े सही से धोने के बजाय नए नए तरीके ढूंढता था ताकि उसके पास लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोने के लिए दे। पर अपना बेवकूफी भरा दिमाग लगाकर बार बार फेल हो जाता था। वो खुशबूदार इत्र लगाता तो कभी महंगे महंगे कपड़े पहनता ताकि लोग उसे बड़ा आदमी समझे। रामू खुद ही लोगों के घर जा जाकर उनसे कपड़े लिया करता था। रामू धोबी आया, रामू धोबी, रामू धोबी आया, कपड़े दे दो कपड़े, धोबी आया धोबी। अरे बेटा, धोबी आ गया। घर में जो भी गंदे कपड़े हैं उसे धुलने के लिए दे दो। ये लो धोबी अंकल, पापा ने कहा है अच्छे से कपड़े धोना। पिछली बार जो आपने कपड़े धोए थे उनमें कई सारे दाग थे। अरे कहाँ दाग थे? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिखता है। चश्मा देख रहे हो मेरा, अभी अभी खरीदा है, तुमसे भी ज्यादा साफ दिखता है। अगर कपड़ों में दाग हैं तो खुद ही क्यों नहीं धो लेते हैं? रामू गठरी को गधे की पीठ पर रखकर अगले घर चला गया और फिर से आवाज लगाने लगा। धोबी आया धोबी, कपड़े दे दो कपड़े। रामू धोबी आया, कपड़े दे दो, कपड़े धोने के लिए दे दो। अरे कब से इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? तब से आवाज लगा लगा कर मेरा गला बैठ गया। लगता है घर में सभी लोग बहरे हो गए। ये लो कपड़े, और इस बार अच्छे से धोना। पिछले हफ्ते मैंने आपको जो एक साड़ी धोने के लिए दी थी ना, आपने सही से नहीं धोई थी। उसमें कई सारे दाग छोड़ ही दिए थे। अरे अगर ऐसी बात है तो खुद ही क्यों नहीं धो लेते आप? रामू सारे कपड़े लेकर अपने गधे के साथ घाट पर आया और कपड़े धुलने लगा। उसने जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को धोया। अरे आज तो बहुत ही कपड़े धो दिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अब 2-3 दिन तक कुछ भी काम नहीं करूँगा और कहीं घूमने चला जाऊंगा। रामू शहर की तरफ घूमने निकलता है और 2-3 दिन शहर में घूमने के बाद वापस आता है। बहुत मजा आ गया घूमने में। मेरा तो मन खुश हो गया। अब मैं थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करूंगा। रामू दिन भर सो जाता है। अगले दिन उठकर जब वो बाहर निकलता है तो अपने गधे से पूछता है। अरे मेरे गधे, कैसा तू? मैं ठीक हूँ मालिक। आप 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे मैं शहर घूमने गया था, बहुत मजा आ गया वहाँ पर। मालिक, आपने जो कपड़े धोए थे वो सूख गए हैं और कुछ कपड़े हवा के कारण इधर उधर फैल गए हैं। मुझे लगता है हमें लोगों को कपड़े वापस दे देने चाहिए। वो बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ, दे तो देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। कौन सा उन लोगों के पास सिर्फ इतने ही कपड़े हैं। आज एक दिन रुक जाओ, कल आराम से चल देंगे। हाँ ठीक है मालिक। रामू धोबी आया, अपने कपड़े ले लो, अपने धुले कपड़े ले लो। अरे धोबी अंकल, कहाँ रह गए थे आप? एक हफ्ते से मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म आपके पास थी, जिसके कारण मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। अरे कितनी बार बोला है मुझे धोबी मत कहा करो। सिर्फ अंकल भी तो बोल सकते हो ना। और यूनिफॉर्म मेरे पास थी तो क्या हुआ, कोई दूसरे कपड़े पहन के चले जाते। स्कूल में कपड़े दिखाने हैं या पढ़ाई करनी है? रामू ने कपड़ों की गठरी नीचे पटकी और आगे चला गया। खुद ही चिल्लाता रहता, रामू धोबी आ गया, रामू धोबी आ गया, और खुद ही कहता है मुझे धोबी मत बोलो। इससे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अगले घर पर जाकर भी रामू आवाज लगाने लगा। अपने धुले कपड़े ले लो। अरे भैया, कहाँ रह गए थे इतने दिनों से? एक हफ्ता हो गया, कपड़े ले गए, और इस बार तो सही से कपड़े धोए हैं ना? हाँ, देख लो सही से धुले और मेरे पैसे भी दे दो। रामू जब घर आया तो उसके मन में एक विचार दौड़ रहा था कि अगली बार से कपड़े धोने के ज्यादा पैसे लूंगा।
रामू धोबी आया, रामू धोबी, कपड़े दे दो कपड़े। उसने बहुत आवाज लगाई, पर किसी ने भी उसे कपड़े धोने के लिए नहीं दिए, क्योंकि एक तो वो कपड़े सही से नहीं धोता था और कई दिनों तक कपड़े अपने पास ही रखे रहता था, जिससे सभी लोग उससे बहुत परेशान थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर रामू धोबी के पास कोई भी कपड़े धोने के लिए नहीं दे रहा था, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने अपने गधे से कहा, अरे भैया, मुझे तो लगता है भूखा मरना पड़ेगा, कोई भी कपड़े धुलने के लिए नहीं देता। मालिक, इसमें सभी गलती आपकी है। एक तो आप लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते और दूसरे उनके कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। लोग हमारे पास कपड़े धुलने के लिए इसलिए नहीं देते क्योंकि लोगों के पास कपड़े धुलने का समय नहीं है और वो लोग साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? आप एक बार जाकर सबसे माफी मांगिए। रामू लोगों के घर गया और सबसे माफी मांगी। अरे बहन जी, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से आप सभी के कपड़े अच्छे से धो कर लाऊंगा और उन्हें वक्त पर लौटाऊंगा भी। ठीक है भैया, पर अगर इस बार तुमने पहले जैसा ही किया ना, तो फिर मैं कभी दोबारा तुम्हारे पास कपड़े धोने के लिए नहीं दूंगी। अच्छे से कपड़े धुलना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा बहन। रामू ने वहाँ से कपड़े की गठरी ली और अगले घर पर गया। रामू ने इस लड़के से भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटा, अब से मैं तुम्हारे कपड़े 2 दिन में ही वापस ले आऊंगा। ठीक है अंकल, ये लो मेरी स्कूल ड्रेस, अच्छे से धोना। अगले हफ्ते मेरा रिजल्ट है, इस बार देर मत करना। ठीक है बेटा। मालिक, इन कपड़ों से बदबू आ रही है। अगर आप धुलने के बाद इसे खुशबू वाले पाउडर में भिगो दोगे तो इन कपड़ों से खुशबू आने लगेगी। रामू ने सभी कपड़े को कंफर्ट में भिगोए, जिससे सभी कपड़ों में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। उनको सुखाने के बाद सभी कपड़ों पर अच्छे ढंग से प्रेस किया। मालिक, हम एक काम और भी कर सकते हैं। उस लड़के का रिजल्ट आने वाला है। अगर हम कपड़ों के साथ उसके रिजल्ट के लिए कागज में शुभकामनाएं लिखकर देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। और वो औरत जिसका जन्मदिन आ रहा है, अगर हम उसको जन्मदिन की बधाई देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रामू ने एक कागज में लड़के को प्रथम श्रेणी में पास होने की शुभकामनाएं दी और उस कागज को लड़के के कपड़ों के साथ रख दिया। साथ ही उस औरत के लिए उसके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इस बार सभी लोग बहुत खुश थे। एक तो कपड़े अच्छे से धुले और खुशबूदार थे और सभी कपड़ों के साथ एक एक पत्र था, जिसमें किसी के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की गई थी, किसी को जन्मदिन की बधाइयाँ, तो किसी को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी हुई थी। सभी लोगों को रामू का ये नया अंदाज बहुत पसंद आया। अब रामू के पास इतने कपड़े आ रहे थे कि वो ये सब काम अकेला कर नहीं सकता था। जल्द ही रामू ने एक लॉन्ड्री खोली और उसका नाम रामू लॉन्ड्री रखा। अब उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते, इसके बजाय वो सिर्फ बैठकर अलग अलग तरह की बातें लिखकर लोगों को शुभकामनाएं दिया करता था। और अब सभी लोग रामू लॉन्ड्री से आने वाले कपड़ों के साथ साथ उसकी शुभकामनाओं का भी इंतजार करते थे।